एक दिन की बात है। एक लड़के को एक छोटा सा काम करना था, सिंपल इजी। शायद किसी को मैसेज करना था या कल के लिए प्लान बनाना था या कोई डिसीजन लेना था। लेकिन दिमाग ने एक सवाल पूछा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और इस तरह सवाल पूछते पूछते वो काम वहीं का वहीं पड़ा था। यह हम में से बहुत से लोगों के साथ होता है। इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं और आज हम साथ मिलकर समझते हैं आखिर ओवर थिंकिंग होती क्या है। सीधा सिंपल अल्फाज में अगर कहें तो ओवर थिंकिंग कहते हैं एक ही चीज़ को बार बार सोचना। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बिना नतीजे के आप एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं। एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर और फिर तीसरा चक्कर, और आप बस सोचते ही रहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अंदर ही अंदर एक ही लूप चलता रहता है जिसमें आप फंसे रहते हैं। आखिर ओवर थिंकिंग हम करते क्यों हैं? ये एक अंदर की फीलिंग होती है जो बाहर आना चाहती है। कभी फ्यूचर की टेंशन जो अभी आया भी नहीं, ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी बना देती है। ये ओवर थिंकिंग पैदा करती है। और जब ये सब कुछ होता है तो आप कैसा फील करते हैं? बिना कुछ किए ही रात तक नींद नहीं आती। स्ट्रेस एक अनजान सा बोझ रहता है कंधों पर, और अंदर ही अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती है। और आपके अंदर से एक आवाज़ आना शुरू होती है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं इसके कैपेबल भी हूँ? क्या मैं ये कर पाऊँगा? ये है सेल्फ डाउट। ये सब चीज़ें मिलकर ओवर थिंकिंग पैदा करती हैं। ये इमोशन गलत नहीं है, लेकिन इतने टाइम तक इसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओवर थिंकिंग को एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके साथ कितने बार ऐसा हुआ है कि आपको किसी को मैसेज करना होता है, लेकिन आप सोचते हैं कि आप मैसेज टाइप करते हैं लेकिन सोचते हैं कि कहीं ये गलत तो नहीं लग रहा, सामने वाला इसे पढ़कर क्या सोचेगा, कहीं ये डेस्परेट तो नहीं लग रहा, कहीं सामने वाला इससे पढ़कर नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। और 10 मिनट बाद भी ये मैसेज अनसेंड ही था। ये एक सिंपल था मैसेज था, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई। हम सब ही ये करते हैं, इसमें आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 छोटी छोटी आदतें बताऊंगा जो एक्चुअली में ओवर थिंकिंग को कम करने में हेल्प करती है। पहली आदत, जो दिमाग में है उसे लिखो। बस आप लिखो। कोई पेन और पेपर लेके आप किसी डायरी में लिख सकते हो या मोबाइल के नोट पैड में लिख सकते हो। आप लिखते हैं अपनी फीलिंग्स को, आप डायरी में नोट करते हैं अपनी फीलिंग्स को। जब आप बाहर निकालते हैं तो दिमाग को बहुत हल्का महसूस होता है। दूसरी आदत, थोड़ी वॉक करो। ये सिर्फ 10 मिनट की वॉक के लिए बाहर निकलो। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप थोड़ी सी वॉक करते हो तो दिमाग जेन्युइनली रीसेट हो जाता है। नेचर हो तो और अच्छा है, लेकिन आप गली में भी काम चला सकते हो। तीसरी आदत, डीप ब्रीथिंग। नाक से सांस अंदर लो और थोड़ी देर रोको और आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकालो। ये छोटा सा काम नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि सब कुछ ठीक है, कोई खतरा नहीं। एंजाइटी कम हो जाती है और दिमाग थोड़ा स्लो हो जाता है। चौथी आदत, स्क्रीन से ब्रेक लो। जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो और साथ साथ स्क्रॉलिंग भी कर रहे होते हो तो आपके थॉट्स और फास्ट हो जाते हैं और कम नहीं होते। थोड़ी देर के लिए फ़ोन साइड पे रख दो। दिमाग को थोड़ा एम्प्टी स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा प्रोसेस करने के लिए। पांचवी आदत, किसी ट्रस्टेड इंसान से आप बात करो जो आपको सुन सके बिना जज किए। जब आप अकेले रहते हो तो ये चीज़ें ओवर थिंकिंग को और 10 गुना तक बढ़ा सकती हैं। जब किसी के साथ अपनी आप फीलिंग शेयर करते हो तो वही बात छोटी लगने लगती है। अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान ज़रूर रखना है जिससे आप अपनी फीलिंग को ईजीली शेयर कर सकते हो। और आखिर में मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। वो मैसेज परफेक्ट नहीं होगा, आपका कोई डिसीजन हो सकता है परफेक्ट ना हो, आपकी एफ़र्ट काफ़ी होती है, आपकी नीयत काफ़ी होती है। सब कुछ परफेक्ट होने का इंतज़ार करते करते हम वो भी गवा देते हैं जो आज हम कर सकते थे। इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट प्लानिंग से अच्छा होता है। तो आज एक छोटा सा काम करो। पूरी ज़िंदगी नहीं बदलेगी एक दिन में। आपका दिमाग एक ही दिन में क्लियर नहीं होगा। बस एक स्टेप, एक शुरुआत और एक डिसीजन थोड़ा थोड़ा करके चलोगे तो प्रेशर अपने आप ही हल्का हो जाएगा। और एक दिन जब आप उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप ओवर थिंकिंग करते थे, जब पीछे मुड़ के देखोगे वो चीज़ असल में उतनी बड़ी थी ही नहीं। आप उससे ज़्यादा कैपेबल हैं जितना ओवर थिंकिंग आपको फील करवाती है। आपका दिमाग हर वक्त काम करता है। काम करते करते आपका दिमाग थक जाता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। उसे फोर्स मत करो, बस थोड़ा रेस्ट दो। और अगर आज की वीडियो की आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो बहुत ज़्यादा सोचता है। अभी तक के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।